हाय मेरे जिगर के टुकड़ों, आज हम 2017 में आई मूवी अनहिंज्ड को एक्सप्लेन करने वाले हैं। आई होप यू लाइक इट। मूवी के स्टार्टिंग में हम एक माँ और एक बेटी को देखते हैं जिन्हें किसी ने एक जगह पर बांध कर रखा हुआ था। वही वो दोनों काफी घबराई हुई और किसी से डरकर चिल्ला रही होती हैं। तभी उनके सामने एक आदमी आता है जो कि इस औरत का हस्बैंड कॉर्नर होता है, जिससे वो औरत खुद को और अपनी बेटी को छोड़ने के लिए रिक्वेस्ट करती है। लेकिन कॉर्नर को अपनी वाइफ पर शक था कि उसका किसी और आदमी के साथ चक्कर चल रहा है, इसलिए वो एक बड़ी कैंची उठाता है और अपनी बेटी के सामने ही उसका गला काट कर मार देता है। और फिर हम 35 साल के बाद का सीन देखते हैं जहाँ हम 4 लड़कियां मेलिसा, जीना, लीशा और तालिया को देखते हैं। वहीं मेलिसा की कुछ ही दिनों में शादी होने वाली थी, इसलिए मेलिसा शादी से पहले अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने आई हुई थी। आगे वो सब रास्ते में एक गैस स्टेशन पर रुकती है और वहाँ की शॉप से कुछ जरूरी सामान को लेने लगती है। इसी दौरान वहाँ एक टिम नाम का लड़का आता है जो काफी ज्यादा परेशान और गुस्से में होता है क्योंकि उसके पास अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवाने के लिए पैसे नहीं थे। तो ये देखकर मेलिसा उसे पेट्रोल डलवाने के लिए कुछ पैसे देती है। इस पर टिम मेलिसा से पैसे तो ले लेता है, पर यहाँ टिम मेलिसा को बड़ी ही अजीब तरह से घूरने लगता है, तो मेलिसा वहाँ से चली जाती है। फिर अगली सुबह मेलिसा अपने फ्रेंड के साथ आराम करने के लिए एक टाउन में रुकती है जहाँ मेलिसा अपने होने वाले हस्बैंड से फोन पर बात कर रही होती है कि तभी मेलिसा नोटिस करती है कि टिम उनका पीछा कर रहा है। और जब ये बात मेलिसा अपने दोस्तों को बताती है तो तालिया टिम को उल्टा सीधा बोलती है और फिर वो सब वहाँ से आगे निकल जाते हैं। वहीं उन्हें रास्ता ठीक से मालूम नहीं था, तो इसलिए वो सब मैप के सहारे धीरे धीरे आगे बढ़ रही होती है। लेकिन तभी रास्ते में उन्हें टिम की कार उनकी कार के सामने खड़ी हुई नजर आती है। ये देखकर तालिया को टिम की इस हरकत पर बहुत गुस्सा आता है, तो तालिया गाड़ी से उतरकर टिम से बात करने के लिए जाती है। लेकिन तभी टिम एक चाकू लेकर बाहर आता है और तालिया को पकड़ लेता है। ये देखकर वो सभी लड़कियां काफी घबरा जाती हैं। वहीं जब मेलिसा और बाकी लड़कियां गाड़ी से बाहर आती हैं, तभी टिम तालिया को छोड़कर मेलिसा को पकड़ लेता है और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। पर तभी लीसा पीछे से टिम के सिर पर एक पत्थर से अटैक कर देती है, जिससे टिम वहीं पर ढेर हो जाता है। अब लीसा ने मेलिसा को बचाने के लिए अनजाने में टिम का मर्डर कर दिया था, इसलिए वो सब काफी घबरा जाती हैं। और जब तालिया पुलिस को कॉल करने के लिए बोलती तो जीना उसे पुलिस को कॉल करने से रोकती है, क्योंकि अगर उन्होंने पुलिस को कॉल किया तो इससे वो खुद भी फंस सकती थी। इसलिए उनके पास टिम की लाश को ठिकाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। तो वो सब टिम की लाश को अपनी गाड़ी के डिग्गी में डालकर वहाँ से आगे चली जाती हैं। अब क्योंकि अचानक ही उनके साथ इतना सब कुछ हो गया था, जिससे उनके चेहरे की हंसी बिल्कुल ही गायब हो गई थी और वही उनके गाड़ी का पेट्रोल भी खत्म होने वाला था। इसके साथ ही उनके फोन का नेटवर्क भी नहीं आ रहा था। तभी उन्हें रास्ते में एक घर दिखाई देता है, तो यहाँ वो सब डिसाइड करते हैं कि उस घर में जाकर किसी से यहाँ से आगे जाने का रास्ता पूछेंगे। फिर जब वो सब उस घर में जाते हैं तो उन्हें वहाँ एक औरत परकिल मिलती है, जिससे मेलिसा कॉल करने के लिए फोन और वहाँ से आगे जाने के लिए रास्ते के बारे में पूछती है। लेकिन परकिल के पास कोई फोन नहीं था। वहीं अब रात होने वाली थी, इसलिए परकिल उन सभी को अपने घर में ही रात बिताने के लिए कहती है। लेकिन परकिल उनसे कहती है कि उन्हें उसके घर में रात बिताने के लिए कुछ रूल्स को फॉलो करना होगा, जिसमें उन्हें रात का खाना शाम 6 बजे ही खाना होगा और रात को 8 बजे ही अपने कमरे की लाइट्स ऑफ करके सोना होगा। इसके बाद परकिल सभी को एक रूम देती है और फिर सब वो डिनर करते हैं, जहाँ मेलिसा परकिल को अपनी शादी के बारे में बताती है। लेकिन परकिल को शादी पसंद नहीं थी, इसलिए उसने अभी तक शादी नहीं की थी। आगे रात को सभी लड़कियां आपस में टिम की लाश को ठिकाने लगाने के बारे में बात करती हैं। यहाँ वो डिसाइड करती हैं कि कल वो मौका पाकर टिम की लाश को यहीं जंगल में दफन कर देंगी और फिर वो सब अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती हैं। लेकिन जिना 8 बजने के बाद भी घर में इधर उधर घूम रही होती है। इसी दौरान जिना को घर के अंदर की एक खिड़की खुली हुई नजर आती है, तो जिना उसे देख रही होती है कि तभी परकिल वहाँ आकर जिना को सोने के लिए बोलती है, तो जिना अपने कमरे में चली जाती है। दूसरी तरफ मेलिसा और लीसा जब अपने कमरे में सोने की तैयारी कर रही होती हैं कि तभी उन्हें खिड़की पर किसी की परछाई दिखाई देती है। लेकिन जब मेलिसा और लीसा बाहर देखने जाती है तो वहाँ कोई और नहीं बल्कि जिना होती है। यहाँ जिना उन्हें बताती है कि उसने घर के बाहर किसी को देखा था, तो वो यही बात अपने दोस्तों को बताने के लिए यहाँ आई थी। और जब वो सब अपने कमरे से बाहर निकलकर चेक करने के लिए जाती हैं, तो उन्हें बाहर एक कमरे से परकिल की आवाज सुनाई देती
होती है जो किसी से बात कर रही होती है। ये देखकर वो सब काफी डर जाते हैं और आपस अपने कमरे में चले जाते हैं। आगे अगली सुबह वो सभी लड़कियां टिम की लाश को दफनाने के बारे में सोचती हैं, तो जिना उनसे कहती है कि हमें इस लाश को दफनाने के लिए कुछ औजारों की जरूरत पड़ेगी। यहाँ वो सब आपस में बात कर ही रही होती हैं कि तभी अचानक पर्किल वहाँ आकर उन्हें डरा देती है, जिसे देखते ही मेलिशा अपनी कार की डिग्गी बंद कर देती है। यहाँ पर्किल उन्हें बताती है कि वो शिकार करने के लिए जंगल जा रही है, तो जिना भी उनके साथ चलने के लिए कहती है, लेकिन पर्किल उसे जंगल के खतरे के बारे में बताकर उसे मना कर देती है और अकेले ही जंगल चली जाती है। इसके बाद जिना और तालिया टिम की लाश को दफन करने के लिए गड्ढा खोदने लगती है। वहीं लीशा जब घर के अंदर होती है तो लीशा वहाँ नोटिस करती कि घर के अंदर काफी सारे फोटो फ्रेम लगे हुए हैं पर उनमें फोटो नहीं है। इसी दौरान मेलिशा भी नोटिस करती है कि उसकी वेडिंग ड्रेस अपनी जगह से गायब है। और जब वो दोनों पर्किल के रूम को चेक करने के लिए जाती हैं तो उन्हें पर्किल का रूम काफी बिखरा हुआ दिखाई देता है। ये देखकर उन्हें काफी अजीब लगता है। वहीं लीसा जब पर्किल की अलमारी को चेक करती है तो उसे अलमारी में कुछ पुरानी फोटो मिलती है। और गाइस, ये उन्हीं माँ और बेटी की फोटो होती है जिन्हें हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था। यहीं लीसा को एक न्यूज़पेपर भी मिलता है जिससे हमें पता चलता है कि पर्किल वही छोटी बच्ची है और साथ ही उस न्यूज़पेपर में लिखा हुआ था कि कॉर्नर अपनी वाइफ को मारने के बाद ही अचानक गायब हो गया था। वहीं बाहर जीना और तालिया में किसी बात को लेकर झगड़ा हो जाता है, जिससे तालिया गुस्सा होकर जंगल की तरफ चली जाती है। और तालिया के जाने के बाद जिना, मेलिसा और लीसा जब कार की डिग्गी को चेक करती है तो उन्हें उसमें टिम की लाश नहीं दिखाई देती है, जिससे वो सब काफी हैरान हो जाते हैं। इधर जंगल में तालिया को मेलिसा की वेडिंग ड्रेस पहने कोई नजर आता है, तो तालिया उसे मेलिसा समझकर आवाज लगाने लगती है। इससे वो आदमी धीरे धीरे तालिया की तरफ आने लगता है। ये देखकर तालिया काफी डर जाती है और वहाँ से भागकर एक पुरानी कार के अंदर छुप जाती है। लेकिन तभी वो आदमी एक बड़ी सी कैंची लेकर आता है और तालिया के ऊपर अटैक कर देता है। इधर जीना टिम की लाश गायब होने की वजह से काफी परेशान हो रही थी, तो मेलिसा उसे संभालती है। वहीं जब पर्किल जंगल से वापस आती है तो मेलिसा से बाकी लड़कियों के बारे में पूछती है। और जब पर्किल को पता चलता है कि तालिया जंगल में गई हुई है तो वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। अब काफी समय बीत जाने के बाद भी तालिया का कुछ अता पता नहीं था, इसलिए वो सब काफी परेशान हो जाती हैं। तभी पर्किल उन सभी से कहती है कि उसने तो जंगल जाने के लिए सभी को मना किया था पर उन्होंने उनकी बात नहीं मानी। इस दौरान लीसा जब पर्किल से उसकी फैमिली के बारे में पूछती है तो पर्किल उसकी बात को इग्नोर कर देती है। फिर उसी रात हम तालिया को देखते हैं जिसे किसी ने बहुत ही जख्मी हालत में बांध कर रखा हुआ था। और जब वो आदमी फिर तालिया के सामने कैंची लेकर आता है तो तालिया उसे देखते ही काफी डर जाती है और चिल्लाने लगती है। यहाँ वो अनजान आदमी तालिया को अजीब अजीब तरह के हथियार दिखाकर डराता है और फिर उसके मुंह में पेट्रोल डालकर उसके होंठ को सिल देता है। इधर जब जीना अपने कमरे में सो रही होती है तभी हम उस आदमी को जीना के कमरे में देखते हैं और जब जीना उसे तालिया समझकर आवाज देती है तो वो आदमी वहाँ से चला जाता है। वहीं जब जीना उस आदमी का पीछा करते हुए नीचे जाती है तो वो आदमी जीना के ऊपर अटैक कर देता है और जीना को घसीटते हुए उसी गड्ढे में ले जाता है जिसे जीना और तालिया ने टिम की लाश को दफनाने के लिए खोदा था। और फिर वो आदमी जीना के पैर पर एक नुकीले हथियार से अटैक करता है जिसे जीना का एक पैर कटकर अलग ही हो जाता है। लेकिन फिर भी जीना उस गड्ढे से निकलकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो आदमी फिर से जीना को खींचकर गड्ढे में डाल देता है और फिर जीना को जिंदा ही दफन कर देता है। आगे अगली सुबह मेलिसा और लीसा जब सोकर उठती हैं तो उन्हें जीना कहीं दिखाई नहीं देती। इस पर उन्हें पर्किल पर शक होने लगता है और जब वो दोनों घर के बाहर जाती हैं तो उन्हें बाहर जीना एक गड्ढे में दबी हुई मिलती है, जिसे देखकर वो दोनों काफी डर जाती हैं। और जैसे ही लीसा जीना को निकालने लगती है तभी उन्हें कार में तालिया नजर आती है जिसके होंठ पूरे सिले हुए थे। वही लीसा जैसे तैसे करके तालिया के होंठों को खोलती है, लेकिन इससे पहले तालिया उन्हें कुछ बता पाती तभी वो आदमी पीछे से लीसा पर अटैक कर देता है और एक नुकीले हथियार को लीसा के पेट पर घुसा देता है। इसके बाद जब वो आदमी मेलिसा को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है तो मेलिसा अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग जाती है। वहीं मेलिसा भागते भागते काफी दूर निकल जाती है। यहाँ मेलिसा जब अपना फोन चेक करती है तब वो देखती है कि उसके होने वाले हस्बैंड ने उसे काफी सारे मैसेज किए हुए थे जिसमें वो काफी दुखी हो रहा था क्योंकि उसे लग रहा था कि मेलिसा उसे धोखा देकर भाग गई है। वहीं अब लीसा को बचाने के लिए मेलिसा फिर से पर्किल के घर पर आती है तो उसे पर्किल अपने घर के बाहर खड़ी हुई नजर आती है, जो मेलिसा को घर के अंदर आने के लिए बोलकर खुद घर के अंदर चली जाती है। और जब मेलिसा डरते
भागते हुए घर के अंदर जाती है तो उसे पर्किल के घर के अंदर एक छोटा सा दरवाजा खुला हुआ दिखाई देता है। वहीं जब मेलिसा उस दरवाजे के अंदर जाती है तो उसे वहाँ पर लिसा जख्मी हालत में पड़ी हुई मिलती है और उसके पास पर्किल मेलिसा की वेडिंग ड्रेस पहने हुए रो रही होती है। अब यहाँ हमें मालूम होता है कि अभी तक जितने भी मर्डर हुए थे वो सब पर्किल ही कर रही थी। दरअसल गाइस, पर्किल को बचपन में हुए हादसे के बाद पर्सनालिटी डिसऑर्डर की बीमारी हो गई थी, जिसमें उसके डैड कॉर्नर की पर्सनालिटी उसके अंदर आ जाती है और उसी पर्सनालिटी ने ये सब कुछ किया था। इसी दौरान फिर से पर्किल के अंदर कॉर्नर की पर्सनालिटी आ जाती है जो मेलिसा पर अटैक करने के लिए उसके तरफ बढ़ती है। तो मेलिसा वहाँ से भागने की कोशिश करती है पर पर्किल मेलिसा को पकड़कर उसका गला दबाने लगती है, लेकिन मेलिसा जैसे तैसे करके वहाँ से निकल कर भाग और वापस लिसा की मदद करने के लिए उसे छोटे दरवाजे के पास जाती है और लिसा को एक जगह छुपा कर खुद ही एक हथियार लेकर पर्किल का सामना करने के लिए जाती है। पर तभी पर्किल पीछे से मेलिसा को पकड़ लेती है और इसी हाथापाई में दोनों छत से नीचे गिर जाती हैं। और जब पर्किल फिर से मेलिसा को मारने की कोशिश करती है तो मेलिसा वहाँ से भागकर एक कमरे में चली जाती है तो उसे वहाँ टिम की लाश पड़ी हुई मिलती है। इसी कमरे में मेलिसा को एक गन मिलती है जिसे लेकर मेलिसा जब कमरे से बाहर जाती है तब वो देखती है कि पर्किल ने लिसा को पकड़ कर रखा है और वो उसे मारने वाली है। वही मेलिसा जब पर्किल को गोली से मारने की कोशिश करती है तो उसमें गोलियां ही खत्म हो जाती हैं, पर तभी लिसा पर्किल के हाथ में काट लेती है और इसी मौके का फायदा उठाकर मेलिसा पर्किल का गला काटकर उसे मार देती है। इसके बाद वो दोनों जिना और तालिया की लाश को एक साथ दफन कर देती है और फिर मेलिसा अपनी खून से भीगी हुई वेडिंग ड्रेस लेकर अपने घर के लिए निकल जाती है और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। आई होप आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। चलो जल्दी से कमेंट करके बताओ आपको मूवी कैसी लगी और लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। हमारे चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहिए। आई लव यू।